बीएचयू में छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें चंदौली सांसद रविंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। रविंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पिछले साल हुए गैंगरेप के बाद 13 छात्रों को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि निलंबन करने वाली कमेटी के सदस्य ABVP से जुड़े हैं और बलात्कार के आरोपियों को भाजपा की IT सेल से संबंध बताया गया। मिश्रा जी ने भी आरोप लगाया कि दलित बिटिया का बलात्कार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने देरी से गिरफ्तार किया और जल्दी जमानत मिल गई। प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए नेताओं ने कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो केंद्र से लेकर स्टेट तक जब से इनकी सरकार आई है, कहीं न कहीं छात्रों का शोषण हो रहा है। ये लोग संघवाद यूनिवर्सिटी को जो है ये संघवाद बना दिए हैं, संघ के रास्ते पे लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं न कहीं शिक्षा को ये लोग पीछे कर दिए हैं। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही इनका एजेंडा है, जिसमें छात्रों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है और जिस प्रकार से टीचरों की नियुक्तियाँ हो रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे खुलेआम पेड़ की कटाई हो रही है धनुगाही के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पे अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, सिर्फ इनका बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटियों से धनुगाही किया जाए। उसी के तहत ये लोग विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलरों की नियुक्ति कर रहे हैं वो पैसे लेके कर रहे हैं कि पैसे 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लेके आइए और वाइस चांसलर बन जाइए और वाइस चांसलर बनने के बाद आप धनुगाही करिए और पैसा यहाँ केंद्र तक पहुँचाते रहिए। इनका यही उद्देश्य है, ना कि छात्रों का हित। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये बीजेपी सरकार छात्रों युवाओं की आवाज़ दबा रही है, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से इन लोगों का चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, छात्रों को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जेन्युइन मांगों को IIT में जो छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था उसको उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था और ये उनके साथ उन्होंने कहा था कि उनको न्याय दिया जाए, लेकिन उल्टा ही उनके खिलाफ कमेटी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया जाना, कहीं न कहीं उनको निष्कासित किया जाना, ये न्याय संगत नहीं है। जिसके संदर्भ में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पे आइता, समाजवादी छात्र सभा, NSUI, तमाम सभी संगठनों के द्वारा एक संयुक्त आक्रोश मार्च और विरोध प्रदर्शन है, जिसमें ये विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर आप जब भी इस तरीके से गलत कार्य या गलत कदम उठाएंगे तो ये छात्र आपको पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार हैं और ईंट से ईंट बजाने का भी काम जरूरत पड़ेगी तो ईंट से ईंट बजाने का भी काम ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र करेंगे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी से जो विश्वविद्यालय के पक्ष में है, उनके जो कुलपति के पक्ष में है, उसके साथ वो एक अलग व्यवहार है। और जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से न्याय मांगने की बात करते हैं, चाहे NSUI के लोग हों, चाहे वो तमाम छात्र जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हमारे नेतागण हैं, अगर वो छात्रों की मांग को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से पत्तन देने की कोशिश करते हैं तो ये कुलपति महोदय को इस बात का जो है कि वो बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनके चैम्बर में कैसे घुस गया। सरकार अगर आपकी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात जब मैंने सदन में शून्यकाल के दौरान उठाई तो वहाँ हमारे 3 मिनट के समय को 30 सेकंड कर दिया गया और पूरी बात हमको सदन के अंदर रखने नहीं दिया गया और लोकतंत्र का गला जो है वहाँ भी घोटा गया और यहाँ भी घोटा जा रहा है, जिसका हम बात करें छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने किया, इसलिए हम उनके तानाशाही रवैये और इस विश्वविद्यालय में जो ज्ञात भ्रष्टाचार है, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर के हो, चाहे वो विश्वविद्यालय के विकास की बात रही हो, चाहे वो यहाँ के में नियुक्ति की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय में खरीद फरोख्त का मामला हो, लगातार जो है कि उजागर हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जा रहा है कि किस तरीके से तानाशाही और एकल निर्णय से, जहां एक लोकतंत्र या विश्वविद्यालय अधिनियम में है कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन हो
और खरीद फरोख्त में एग्जीक्यूटिव पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है, वहीं पर भ्रष्टाचार करने की नियत से एग्जीक्यूटिव पार्टी का गठन इस देश के जो है कि शिक्षा विभाग और कुलपति के मिलीभगत से ये यहाँ पर बैठा करके यहाँ जो भ्रष्टाचार कराया जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों को दमन किया जा रहा है, उनके समर्थन में आज हम सब साथी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष चंदौली सत्यनारायण राजभर जी और समस्त यहाँ पर जूही जी आई हैं, सब लोग आए हैं। हम उन छात्रों के समर्थन में खड़े हैं कि आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए कुलपति की ट्रेनिंग नागपुर से हुई है, वो केवल दमनकारी बात जानता है, बात नहीं करता। एक तरफ वो छात्र हैं जिन लोगों ने आवाज उठाई उस छात्रा के पक्ष में, वो आईटी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के जो छात्र थे वो गिरफ्तार हुए, उनको सब जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने माला पहना करके उनके जमानत पर स्वागत किया। इसका विरोध करने और तथा उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए एक पत्रक लेकर के जो